नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित उपाध्याय, भारत मिशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी हम क्रिएटिव विलेज पे हैं और मन हुआ तो चलो आज आपसे एक कहानी के बारे में बात करते हैं। ये कहानी कुछ शिक्षा देती है, मुझे पसंद है। मैं 2-3 बार से अलग अलग जोन में पढ़ चुका हूँ। अगर ये आपने भी पढ़ी होगी। एक राजा के पास एक बुजुर्ग हाथी था। ये बुजुर्ग हाथी की कहानी है और वो हमें बड़ी प्रेरणा देगी, ये हमें आशा है। तो बुजुर्ग हाथी को राजा से बड़ा स्नेह था, एक दूसरे के दोनों मित्र थे। तो राजा अनाउंस करते हैं कि अब हमारा हाथी बुजुर्ग हो गया है, तो इस हाथी को आप फ्री कर दो। मतलब जो राज्य में कुछ भी करे, घूमे, और उसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया क्योंकि वो राजा का प्रिय हाथी था। हाथी भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते अचानक राज्य के एक तालाब में फंस जाता है। तो उसकी जो देख रेख के लिए लोग थे उन्हें पता पड़ता है, तो प्रयास करते हैं हाथी को निकालने का। पर एक तो हाथी बुजुर्ग था और फिर हाथी का विशालकाय शरीर, तो तालाब से बाहर नहीं आ पा रहा था। वो जैसे ही जोर लगाता तो वो पानी में और मिट्टी में दलदल में फंस जाता। अब ये बात जब उन रक्षकों को पता लगी, रक्षकों ने प्रयास किए, नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये प्रकरण पहुंचा मंत्रियों तक। मंत्री जी मुख्य महावत को लेकर आए, जो उनके और हाथी और घोड़ों को देख रहे थे। विशेषकर हाथियों के लिए महावत को रखा जाता है। तो हाथी के महावत जब आए, उन्होंने देखा तो उनके पास एक शूल होता है जो बड़ा नुकीला होता है। महावत आए, महावत कीचड़ में उतरे और वो हाथी के ऊपर सवार होते हैं और शूल से कई प्रहार मारते हैं, जिससे उसके प्रहार से ये लगा कि अब हाथी बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसका जो सूल जब लगता है तो उसकी बहुत पीड़ा होती है। हाथी चिंगाड़ रहा था, दर्द के मारे उसकी आवाज थी वो बड़ी दूर तक जा रही थी और वो बहुत प्रयास भी कर रहा था, पर वो कीचड़ से बाहर नहीं आ पाता। मंत्रियों ने भी बहुत प्रयास किए, लोगों ने रस्सियां बांधी, खींची, अंततः वो लोग हार गए। मंत्री भी थक गए, महावत भी परेशान हो गया। हाथी बुजुर्ग था, बुजुर्ग होने के बाद उसने प्रयास किए तो वो और भी थक गया। तो सभी ने निर्णय किया कि अब राजा जी का खास हाथी है, तो क्यों ना अपन राजा जी को सूचना पहुंचाए। शाम का समय था, वो सूचना राजा जी तक पहुंची कि राजा जी को जैसे ही पता पड़ा कि उनके पसंदीदा जो मुख्य हाथी है, वो हाथी अब कीचड़ में फंस गया है और सभी ने प्रयास किया, नहीं निकल रहा। तो राजा जी वहां आते हैं। आकर वो तालाब के पास हाथी को देखते हैं। हाथी को जब चेहरे को देखते हैं तो हाथी उदास था, थका हुआ था। दर्द के कारण उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो राजा जी जो थे वो काफी उदास हुए कि मेरा प्रिय हाथी है और अभी इतना परेशान हो रहा है। और उन्हें महावत को देखा और महावत से पूछा। महावत ने जो किए, सूल से प्रहार किए, तो क्रोधित भी हुए मंत्रीगणों पे कि आप लोगों ने एक बुजुर्ग हाथी को इतना परेशान किया, क्या करना चाहिए। तो राजा जी ने जब हाथी की आंखों में देखा और एक दूसरों ने आंखों से बातें की, तब राजा जी को वो युद्ध याद आया जब राजा जी चारों तरफ से गिर गए थे, सेना पास नहीं थी। पर नगाड़ों की आवाज से, हाथी की चिंगाड़ से वो जो लोगों ने घेरा था, वो लोगों में हाथी चीरता हुआ आगे निकल गया। राजा जी को हाथी की जवानी के दौर याद थे। फिर उन्होंने वही किया, उन्हें मंत्रियों को आदेश दिया कि भाई नगाड़ों को लाया जाए और नगाड़े भी युद्ध के बजने चाहिए। चारों तरफ से थोड़ी देर में राजा जी के आदेश से लोग आए और युद्ध घोष हो गया। नगाड़ों की जैसे जैसे आवाज होनी लगी, वो मुरझाए हुए हाथी में एक अलग सा जोश आ गया। सामने उसका प्रिय राजा था, जिसे वो अपने ऊपर बिठाता था। हाथी को लगने लगा कि अब युद्ध होने वाला है और मुझे मेरे राजा को जिस तरह मैं जवानी में बचाता था उस तरह निकालना है। और नगाड़ों की आवाज से बिना सूल के चुभाए, बिना रस्सियों के बांधे, और हाथी ने एक छलांग में उस तालाब से वो सीधा बाहर आके खड़ा हो गया। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हम जिस संगठन में हैं, हम जिस संगठन में अपने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग कभी उदास भी होते हैं, कभी कुछ ऐसा मौसम बनता है, ऐसी बात हो जाती है जो नहीं होती है, काम कर रहे होते हैं तो उनके मन में भी एक निराशा आ जाती है। तो उनको प्रेशर देने से, उनको सूल की तरह बातें कहने से कुछ नहीं होगा। उनको
कंधे पर हाथ रखने से, उनको वो दौर याद दिलाने से काम बनते हैं जिस दौर में वो दोस्त के साथ काम करते हैं। सभी युवा मित्रों से, मिशन के सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि हर दौर में एक दौर आता है, अपने साथी को ना ही अकेला समझो ना ही छोटा, वो हमेशा आपका साथ देगा। मिशन का काम है प्रेम करना, प्रेम करते हुए आगे चलना और इस मिशन के परिवार को जन जन तक पहुंचाना। धन्यवाद।